नमस्कार दोस्तों, आपको लगता है कि नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद काउंसलिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है, बस रैंक के हिसाब से सीट मिलेगी और कहानी खत्म। लेकिन असली सच इतना सीधा नहीं है। काउंसलिंग हॉल के अंदर एक और एग्जाम चलता है जिसमें आपकी आंसर शीट नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी कास्ट और कभी कभी पैसा डिसाइड करता है कि आप डॉक्टर बनोगे या नहीं। ये एक पैरेलल सिस्टम है, एक ऐसा खेल जिसमें मार्क्स से ज्यादा फेक सर्टिफिकेट्स की वैल्यू है। सोचिए, आपने 3 साल लगाकर 500 नंबर लाए, लेकिन आपके सामने एक ऐसा स्टूडेंट सीट ले गया जिसका असली नीट स्कोर 350 था, पर डॉक्यूमेंट्स फेक थे। यह है इंडिया का एमबीबीएस काउंसलिंग स्कैम। फेक एनआरआई सर्टिफिकेट, फेक डिसेबिलिटी कोटा, ऑर्फन कोटा का मिसयूज और सबसे बड़ा मल्टी स्टेट डोमिसाइल का घोटाला। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो रियलिटी है जो आपके सपने को खोखला कर रही है। तो दोस्तों, ये स्कैम कहीं दूर देश में नहीं हुआ, आपके ही आसपास चल रहा है। बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल, हर स्टेट से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं वो असली सबूत, वो असली एग्जाम्पल्स जो देश के मेडिकल एडमिशन सिस्टम का चेहरा एक्सपोज करते हैं। ध्यान रखिए, जो आप सुनने वाले हो उसके बाद आपको समझ आएगा कि काउंसलिंग सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, एक बैटलफील्ड है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में आपको दिखाने वाला हूं इंडिया के सबसे बड़े एमबीबीएस एडमिशन स्कैम्स। और हाँ, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और क्लैरिटी चाहते हो तो काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ना नहीं भूलिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, सबसे पहला बड़ा स्कैम समझिए, बिहार का दिव्यांग कोटा स्कैम। ये छोटा फ्रॉड नहीं है, ये पूरा रैकेट है। रिपोर्ट सामने आई है फर्स्ट बिहार झारखंड की, जिसमें खुद स्टूडेंट्स ने एक्सपोज किया कि हजारों करोड़ का खेल दिव्यांग कोटा के नाम पर चल रहा है। सच ये है कि देश भर में डिसेबिलिटी वेरीफाई करने के लिए सिर्फ कुछ ऑथराइज सेंटर्स होते हैं, लेकिन बिहार में क्या हुआ? बीसीई सीईबी ने बिना सोचे समझे 12 लोकल मेडिकल कॉलेजेस को ऑथराइज कर दिया जो असली जांच के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। नतीजा क्या हुआ? फेक सर्टिफिकेट्स की फैक्ट्री बन गई। दूसरे स्टेट्स में जहां प्रॉपर टेस्ट होता है, बिहार में सर्टिफिकेट का रेट फिक्स हो गया, पैसा दो, दिव्यांग बनो। आईजीआईएमएस पटना में जब क्रॉस चेक हुआ तो ध्यान से सुनिए, 50% तक स्टूडेंट्स फेक निकले। मतलब आधे कैंडिडेट जो दिव्यांग कोटा का बेनिफिट ले रहे थे एक्चुअली में फेक थे। इस फ्रॉड से असली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स सड़क पे आ गए। उन्होंने बीसीई सीईबी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया, धरना दिया और हेल्थ मिनिस्टर तक लेटर भेजा। ये सिर्फ पेपर वर्क का स्कैम नहीं था, ये उन स्टूडेंट्स की सपनों की हत्या थी जो वाकई में दिव्यांग हैं, जिन्हें सच में सपोर्ट चाहिए। लेकिन साथियों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बिहार में एक और पैरेलल बाजार सजा है एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब और कॉल्स पे इसका खुलासा किया। कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर, मेरे रिलेटिव्स एनआरआई हैं, लेकिन कंसल्टेंसी ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्यूमेंट्स हम बना कर देंगे। ये लाइन एक और ट्रुथ एक्सपोज करती है। बिहार में फेक डिसेबिलिटी और फेक एनआरआई दोनों एक साथ रैकेट बन गए हैं। एजेंट्स ओपनली बोल रहे हैं कि हम बना देंगे सर्टिफिकेट। सोचिए, एक तरफ जेन्युइन दिव्यांग स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ एक फेक डॉक्यूमेंट वाला कैंडिडेट एडमिशन लेकर सीट ग्रैब कर रहा है। यह सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। तो ऐसे में सवाल सिंपल है कि बिहार जैसे स्टेट में जहां स्टूडेंट गांव से पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, वहां उनके सपनों को कौन कुचल रहा है? फेक कैंडिडेट्स या खुद सिस्टम? और अगर ये स्कैम्स ऐसे ही चलते रहे तो आपके जेन्युइन मार्क्स और डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं रहने वाले। ये बैटल आपको काउंसलिंग रूम के अंदर लड़नी होगी। अब अगली कहानी हिमाचल प्रदेश की है, जहां एक स्कीम लाई गई थी बहुत अच्छी नीयत से। गवर्नमेंट ने सोचा कि जो बच्चे इस दुनिया में माँ बाप के बिना हैं, जो असली ऑर्फन्स हैं, उन्हें डॉक्टर बनने का एक फेयर चांस मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ऑर्फन कोटा लेकर आई। मतलब अगर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं तो उसको कम मार्क्स पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट यानी दाखिला
मिल सकता है। लेकिन साथियों, सिस्टम की इस अच्छाई को कुछ लोगों ने अपना गोरख धंधा बना दिया। हिमाचल की काउंसलिंग लिस्ट में ऐसे केसेस मिले हैं जहां स्टूडेंट्स के माँ बाप जिंदा हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को ऑर्फन डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि कम मार्क्स के बावजूद एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट हथिया सकें। सोचिए, जिनके माँ बाप सच में गुजर चुके हैं, जिनके लिए यह कोटा बना, उनके हिस्सों की सीट उन बच्चों ने हड़प ली जो घर पर मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं है, ये इंसानियत के भी खिलाफ है। सरकार ने सहारा देना चाहा, लेकिन जिंदा पेरेंट्स के बच्चे सिस्टम का सहारा लेकर उनका हक चुरा गए। इस स्कैम ने एक मैसेज दिया है कि इंडिया में आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करके भी डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब ऑर्फन कोटा जैसे नोबेल स्कीम का मिसयूज हो सकता है, तो और कितने स्कीम्स में ऐसे लूप होल्स ऑलरेडी चल रहे होंगे, और असली डिजर्विंग स्टूडेंट को उनका हक कैसे मिलेगा और कौन देगा। अब सुनिए वो स्कैम जो काउंसलिंग सिस्टम की नाकामी को सीधा बेनकाब करता है, मल्टी स्टेट डोमिसाइल स्कैम। ये स्कैम एक्सपोज किया है AIR कार्टेल यूट्यूब चैनल ने, और इसके डेटा ने सबको हिला दिया है। सोचिए, एक ही स्टूडेंट का नाम एक साथ वेस्ट बंगाल की स्टेट कोटा लिस्ट में भी था और केरला के लिस्ट में भी था। जी हाँ, एक ही AIR कैंडिडेट ने दोनों स्टेट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाया और दोनों जगह सीट क्लेम कर ली। और ये सिर्फ वन ऑफ केस नहीं था, दूसरा केस महाराष्ट्र प्लस बंगाल का भी सामने आया। एक कैंडिडेट को दोनों स्टेट्स में सीट अलॉट हो गई। ये लूप होल इतना बड़ा है कि एक ही स्टूडेंट 2 से 3 स्टेट कोटा से सीट्स हथिया रहे हैं, और NMC और MCC जैसी एजेंसीज बस तमाशा देख रही हैं। सोचिए, एक ऑनेस्ट स्टूडेंट जिसने 2 से 3 साल मेहनत करके 40,000 की रैंक लाई, उसका सपना तोड़ा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम चेक ही नहीं कर रहा कि एक कैंडिडेट मल्टीपल स्टेट्स के डोमिसाइल के जरिए कैसे अप्लाई कर सकता है। एक यूट्यूबर AIR कार्टेल की टीम ने काउंसलिंग लिस्ट क्रॉस चेक करके ये स्कैम पकड़ा, लेकिन NMC के पास जो सारा सॉफ्टवेयर, सारा डेटा है, उन्होंने कैसे नहीं देखा। ये सवाल सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है। देश का मेडिकल रेगुलेटर अगर एक ही AIR नंबर को 2 अलग अलग स्टेट्स में नहीं ट्रैक कर पाता, तो फिर एडमिशन प्रोसेस को फेयर कौन बनाएगा। ये स्कैम एक वार्निंग है कि मार्क्स लेना एक चीज है, लेकिन सीट लेना एक अलग लेवल है, और इस जंगल में जेन्युइन स्टूडेंट्स का हक छीना जा रहा है। अब चलिए अगले स्कैम की तरफ बढ़ते हैं, फेक कास्ट और फेक EWS OBC सर्टिफिकेट का घोटाला। MP काउंसलिंग लिस्ट में ऐसे एग्जाम्पल्स पकड़े गए जहां एक ही सरनेम के कैंडिडेट्स एक जगह जनरल कैटेगरी में दिख रहे थे और वही सरनेम SC ST कोटा में भी सीट ले गए। सिस्टम ने क्रॉस चेक तक नहीं किया, मतलब आप जनरल भी बन जाओ, SC भी बन जाओ, जो कोटा सीट खाली हो बस वहां घुस जाओ। अब बात कर लेते हैं EWS कोटा की। पेरेंट्स अपने इनकम का प्रूफ मैनिपुलेट कर रहे हैं। 10 से 15 लाख की असली अर्निंग होती है, पर इनकम सर्टिफिकेट में लिखवा देते हैं मात्र 3 लाख। रिजल्ट, करोड़ के पैकेजेस अफोर्ड करने वाले बच्चे EWS कोटा का बेनिफिट लेकर गवर्नमेंट सीट ग्रैब कर लेते हैं। बिहार काउंसलिंग के स्टूडेंट्स खुद कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर, फेक EWS का यहाँ ओपन बाजार है, 3 लाख इनकम शो करके करोड़ों का पैकेज अफोर्ड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टेट का स्कैम नहीं है, MP में कास्ट मैनिपुलेशन, बिहार में फेक EWS और दूसरे स्टेट्स में भी ये ट्रेंड ओपनली चल रहा है। तो सवाल यही है कि जब कास्ट और EWS सर्टिफिकेट्स इतनी आसानी से फेक बन जा रहे हैं, तो कोटा सिस्टम असली डिजर्विंग स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है। जहां मेरिट के साथ सोशल जस्टिस मिलना चाहिए था, वहां फेक पेपर से एक नया मार्केट बन गया है। और अब आता है सबसे खुला स्कैम जो सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस का पैसा वाला खेल। कॉलेजेस ओपनली पैकेजेस कोट कर रहे हैं, एक सीट चाहिए तो 1 से 1.5 करोड़ तक का पैकेज रेडी रखिए। ये कोई अंडर द टेबल सीक्रेट नहीं रह गया है, डायरेक्टली पेरेंट्स को बोला जा रहा है, या तो कैश दो या फिर फेक कोटा का रास्ता निकालो। जेन्युइन स्टूडेंट्स जो 400 से 500 मार्क्स लेकर आए हैं, उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं ऐसे में,
या तो अपनी मेहनत की बेइज्जती देखते रहो या करोड़ों रुपए भरकर सीट ले लो। सिस्टम इतना क्रूड हो चुका है कि टैलेंट से ज्यादा पैसा और जुगाड़ काम कर रहा है। काउंसलिंग के नाम पे कॉलेजेस ने एक पैरेलल मार्केट बना लिया है, जहां डॉक्टर बनना एक सपना नहीं, एक डील बन गया है। और ये डील सबसे बड़ा तमाचा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पूरी जवानी लाइब्रेरी में जला देते हैं और उसके रात पर हाथ सेकते हैं फेक एजेंट्स और कुछ चुनिंदा कॉलेज और कुछ चुनिंदा भ्रष्टाचारी अधिकारी। पर जब तक भारत का संविधान है, आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे काउंसलिंग टेबल हो या कोर्ट, नीट भैया की टीम भ्रष्टाचारियों को आईना भी दिखाएगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी भी रहेगी। अब आइए मध्य प्रदेश की तरफ, जहां एक रेयर एग्जाम्पल मिला है कि सिस्टम ने स्कैम को पकड़ा भी है। काउंसलिंग के अंदर एक स्टूडेंट ने फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट सबमिट किए। एम्बेसी सर्टिफिकेट फॉर्ज था। जैसे ही क्रॉस चेक हुआ, फॉर्जरी पकड़ी गई। ये सिर्फ एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉड नहीं था, कुछ कास्ट बेस्ड मैनिपुलेशन भी वहां से सामने आए हैं। एक ही सरनेम लेकिन अलग अलग कैटेगरी में वो पाया गया है। एमपी का एग्जाम्पल एक चीज क्लियर करता है, अगर स्टेट एजेंसीज स्ट्रिक्ट हो जाएं तो स्कैम पकड़ना पॉसिबल है। लेकिन आयरनी देखिए, बाकी स्टेट्स में आज भी डॉक्यूमेंट सिर्फ सरफेस लेवल पे वेरीफाई होते हैं। मतलब फेक पेपर बन जाए तो सीट आपकी। मध्य प्रदेश ने दिखाया कि स्कैम के खिलाफ एक्शन लेना पॉसिबल है। बाकी स्टेट्स ने दिखाया कि लापरवाही सिस्टम का हिस्सा है। ये वार्निंग है, फ्रॉड रोकना मुश्किल नहीं है, बस नीयत होनी चाहिए। दोस्तों, अब समझिए, एमबीबीएस एडमिशन के स्कैम्स अब एक या दो स्टेट की कहानी नहीं रहे। ये एक पूरे देश का सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुका है। बिहार में फेक डिसेबिलिटी और फेक एनआरआई, हिमाचल में ऑर्फन कोटा का मिसयूज, मध्य प्रदेश में फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, बंगाल और केरल में मल्टी स्टेट डोमिसाइल और हर जगह फेक कास्ट और फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स। ये पैटर्न क्लियर है, सिस्टम के अंदर एक माफिया एक्टिव है जो मेरिट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कैम्स दूसरों के साथ हो रहा है, मेरे को क्या जाता है। लेकिन गलती मत कीजिएगा, कल को ये आपकी सीट को भी इंपैक्ट कर सकता है। सोचिए, आपने 3 साल लगाकर 450 मार्क्स लाए, पर काउंसलिंग के फाइनल लिस्ट में एक ऐसा स्टूडेंट सीट ले गया जिसका पेपर फेक था। क्या आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे? इसलिए साथियों, काउंसलिंग को लाइटली मत लीजिए। ये एक बैटलफील्ड है जहां जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और करेक्ट स्ट्रैटेजी के बिना आपका हक आपके सामने छिन सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट सिक्योर हो और आपको एक सेफ एडमिशन मिले सिर्फ जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो क्लैरिटी के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 9582222193। पेड काउंसलिंग के थ्रू हम आपको वो रोड मैप देंगे जिसमें ना आपको एजेंट्स पे डिपेंड करना होगा, ना आपको स्कैम्स के जंगल में भटकना पड़ेगा। और आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर एक व्यू, हर एक शेयर एक और स्टूडेंट को स्कैम से बचाता है। मैं हूं आपका नीट भैया और मैं वादा करता हूं कि आपके सपने को किसी फेक सर्टिफिकेट के हवाले नहीं होने दूंगा। जय हिंद साथियों। हमारे जमाने में तो जड़ी बूटियां थी, तुम्हारे पास नीट भैया हैं। चूक गए तो कसूर तुम्हारा। यही है राइट चॉइस फॉर एमबीबीएस।